IVY ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 60 ਮਿੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਵਿਰਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਟਰ मोहम्मद शोएब, डॉक्टर मनप्रीत कौर, डॉक्टर सुमित तुर, डॉक्टर हरप्रीत अतवाल आदि हाजिर सन। दस चैनल न्यूज़ लिए गुरजीत सोनू की रिपोर्ट। 3,60,000 एक्सीडेंट हर साल होते हैं, जिसमें से करीब 1,60,000 लोगों की मृत्यु होती है। और यही आंकड़ा अगर हम दिनों के हिसाब से देखें, करीब 460 व्यक्तियों की रोज रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है और 3 व्यक्ति हर 10 मिनट में रोड एक्सीडेंट के इसके ऊपर शिकार होते हैं। इसके अलावा जो और डाटा है कि मेजर जो ये कारण होते हैं, इनका जो मुख्य कारण होता है ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट ना पहनना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। अगर और इसी का बीच में आपसे एक चीज और शेयर करना चाहेंगे कि गोल्डन आवर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इंडिया में है, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट भी इंडिया में है, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत कम है। लेकिन उसके विपरीत एक बहुत ही दुखद हार्श फैक्ट ये भी है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत है। 100 में से एक आधा केस होता भी होगा जो नहीं पे कर पाता, बट उसमें किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं की जाती। तो हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं, ACLS एम्बुलेंसेज हैं, हम टोटल करीब 18 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब को कैटर करते हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा कैटर करते हैं और करीब 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल को कैटर करते हैं। अभी भी आप देख रहे हो बिल्कुल आते हुए सामने ही हमारे एक एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट यही है, कहीं सिविल हॉस्पिटल चला जाएगा, वहाँ पे डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है या ब्लड बैंक नहीं है या ICU नहीं है, राइट टाइम राइट प्लेस इज मोर इम्पोर्टेंट, जहाँ की कॉम्प्रिहेंसिव सुविधाएं हो। एंड मतलब सिटी वहीं पे है, प्लस मल्टीपल हो सकती है, गाड़ी में 4 बंदों को इंजरी लगी, 4 डॉक्टर भी नहीं हो सकता, 4 हमारे पास ऐसा कर 3 OT 4 OT पैरेलल चल रहे हैं, 4 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो सारी सुविधाएं एक ही छत के अंदर होनी चाहिए। वी नॉट अनिंग देयर आईडी नियरेस्ट हॉस्पिटल, जहाँ पे भी यू शुड बी अवेयर कि विच इज ए ट्रॉमा रेडी हॉस्पिटल। तो आप वहाँ जाएंगे तो अब आपकी क्वाइट पॉसिबल है कि बेटर ट्रीटमेंट मिलेगी और लाइफ सेव हो सकेगी। दूसरा, रोड सेफ्टी के बारे में जब बात करें, हमारे यहाँ रूल्स बिल्कुल नहीं फॉलो करते। अगर आप चंडीगढ़ जाएंगे, इट इज सो स्ट्रिक्ट, 1800 कैमरे लगे हुए हैं। अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते की दिल्ली की फिगर है, लास्ट ईयर से जो रोड रेड लाइट जंप करने की फिगर है 3 गुना बढ़ गई है पिछले साल से। 3 गुना, मतलब देयर इज नो बॉदरेशन। आराम से लोग लाइट जंप करते हैं, किसी के 50 चलान आ रहे हैं, किसी के 100 चलान आ रहे हैं, फिर भी मानते नहीं है, मतलब लाइफ की वैल्यू नहीं है। सो मीडिया फ्रेटर्निटी मैं सारे ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ कहना, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਡਾ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा पहला लाइफ की ही वैल्यू की जाती है। सो मेरी एज अज थोड़े मीडिया के रूबरू होना एक कहना चाहना हाँ कि एक मैसेज जरूर दो कि जब भी एक्सीडेंट होता रीच स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल, टू द मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल, जिथे हो सके जल्दी तो जल्दी। ट्रॉमा सेंटर से मोस्टली की होंगे, ज़्यादातर लाइफ लॉस्ट होंगे पहले 2-3 घंटे परचा कटाना जी, MLC कटानी है जी, वो आ रहा जी, वो आ रहा, वो ही बहुत लाइफ लॉस्ट हो जाती है। कई बार साढ़े को आंदा भी है, वी आर ट्राई आर बेस्ट, साड़ी टीम सारी है वो भी करती है, बट वो गोल्डन आर है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। चाहे वो ऑर्थो का ट्रॉमा है, न्यूरो का ट्रॉमा है, प्लास्टिक का है, अबडोमन का है। तो असी रोज़ सब मीडिया भाई भैन देखते ही रहते हैं, उत्थे गया जी, उत्थे इन्ना टाइम लग गया, उत्थे उन्ना टाइम लग गया, लॉस्ट हो गई लाइफ। एंड मोस्ट इंजरियाँ जिहड़ियां अजकल होंदियां 2 व्हीलर दियां होंदियां हैं। 2 व्हीलर इज़ द मोस्ट मेन फैक्टर जिहदे विच लाइफ लॉस्ट हो रही है। उहदे विच सब तो मेन कारण हैगा हैड इंजरी। हैड इंजरी के पेशेंट अक्सर छोटे छोटे हॉस्पिटल पिया रहिंदा कई घंटे, जिन्हां घंटियां दे विच ही अगर वह सही टाइम पर ऑपरेट हो जाए, उन्होंने सही ट्रीटमेंट मिल जाए, सही कई बार सिर्फ ग्लिसरीन लगनी होंदी है, मैनेंटॉल लगना होंदा, कुछ भी लगना होंदा, तो वो लाइफ लॉस्ट हो जाती है। सो अज की इस ट्रॉमा साडी जिहड़ी कॉन्फ्रेंस आ उहदे विच मेरे वालों ये तो जरूर एक सारिਆਂ ਨੂੰ सुनेहा है कि ऑलवेज रीच द हॉस्पिटल फस्ट। पैसे का है पर पैसा बाद भी देखा जा सकता, अगर लाइफ बचे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक मेन मैसेज है साडा। जैसे कि सबने ऑलमोस्ट एवरीथिंग सारा बताया। ये बच्चे के जो बारे में बता रहे थे जैसे बच्चे का ये था कि संडे रात को अराउंड 8 o'clock एक बच्चा आया था, 6 साल का था, एंड शी हैड अ फॉल एट होम। घर पे गिरी थी, बट
सस्टेन्ड सीवियर हेड इंजरी। तो उसके बाद उनका ब्रेन में ब्लड क्लॉट था और फ्रैक्चर था स्कल का। तो रिलेटिव्स को हमने समझाया कि सर्जरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्ची बिकॉज शी इज़ यंग एज, तो उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी ज़रूरी है। तो इवन रिलेटिव्स ऑब्वियसली उम्र कम है तो घबरा जाते हैं, तो उन्होंने भी कंसेंट दिया कि हाँ आप करें। तो इमरजेंसी में सारी अवेलेबिलिटीज़ थी, सारा फैसिलिटी था, एनेस्थेटिस्ट वर ऑन टाइम, सारी टीम ऑपरेशन की वर ऑन टाइम। तो सब कुछ ठीक चलने के कारण शी इज़ फाइन एंड शी इज़ गेटिंग डिस्चार्ज आज, लकीली। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द IV हॉस्पिटल टीम फॉर इट, क्योंकि ये एक आदमी का वो नहीं रहता है, बिकॉज इट इज़ टीम, जो भी काम करते हैं हम लोग टीम की तरह काम करते हैं। इसमें इमरजेंसी से लेके OT के टेक्नीशियन तक का भी एक वो रहता है कंट्रीब्यूशन। तो हर एक आदमी का कुछ नहीं रहता कि न्यूरोसर्जन आया ऑपरेशन किया, बस ये नहीं रहता है। हर छोटी चीज़ है, फ्रॉम एम्बुलेंस ड्राइवर से लेके OT स्टाफ तक मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। Good afternoon everyone. Myself Dr. Sumetur, consultant in plastic and reconstructive surgery. तो जैसे हम गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक आया था एडजस्टेड, हाथ कट गया था उसका आने में आगे, तो उसमें अगर डिले हो जाए, वो पेशेंट पहले सिविल में चले जाए उस हॉस्पिटल में चले जाए जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं है, तो वो जो मेन टाइम होता है हमारा गोल्डन टाइम होता है वो चला जाता है। उसके बाद अगर मेरे पास आता, वो 6 घंटे 7 घंटे के बाद मेरे पास आता, तो हम भी कुछ नहीं कर पाते उसका। तो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप टाइमली उस हॉस्पिटल में चले जाओ जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी है, उनके पास माइक्रोस्कोप है, सारा अगर हाथ कटा हुआ है, तो बाकी ट्रॉमा है तो आपको ट्रॉमा टीम में जाना पड़ेगा, जहाँ पे सारे हो, न्यूरोसर्जन हो, गैस्ट्रो हो, ऑर्थो हो, प्लास्टिक हो, OT हो, उनके पास फैसिलिटी सारी हो, CT हो, एनेस्थीसिया हो, सारी फैसिलिटी हो, तो ट्रॉमा टीम बाहर टाइम पे जाना पड़ता है। तो वही टाइम की बात ही, अगर वो टाइम पे हमारे पास नहीं आता तो आज उसका हाथ कटा होता। अभी लकीली ठीक है, हाथ काम भी कर रहा है उसका, क्योंकि सिर्फ वो था कि टाइम पे आ गया हमारे पास। और रिसेंटली एक मैं और बात करना चाहता हूँ कि हेलमेट पहनना बड़ा जरूरी है। आज ही हमने अभी जस्ट सर्जरी करके मैं आया हूँ, तो वो हेलमेट नहीं डाला था, 2 व्हीलर पे था, स्किप हो गया, वो गिर गया, स्किड हो गया, और साथ में उसका जो सारे फेशियल ट्रॉमा हो गया, उसका सारी हमें क्लीनिंग करनी पड़ी। तो हेलमेट हम डालते नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं डालते, पर ये डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ये होगा कि आपका जो अभी सर्जरी अभी की है उसकी वो सर्जरी बच सकती थी अगर उसने सिंपल एक हेलमेट डाला। कैसे शिफ्ट करते हैं सर, ये भी बता दें, अगर कोई आम कुछ कट हो जाए उसको ऑर्गन को कैसे लाना है, शिफ्ट करना है? इसमें देखो 6 आवर्स जो हम गोल्डन आवर कहते हैं, अगर कोई भी फिंगर कटी है या हैंड कटा है, 6 आवर के अंदर अंदर अगर हम उसको कर दें तो उसको हम बचाया जा सकता है। अगर लेट आता है फिंगर में, हम इवन वेट कर सकते हैं इवन अप टू 24 आवर तक, पर वो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। गोल्डन आवर इसमें 6 आवर्स ही है। और इसमें प्रिजर्व कैसे करना, ये नहीं है कि आपका हाथ कटा है आप लिफाफे में डाल के ले आओ उसको, ठीक है, आपको क्या करना होता है, कोई भी कपड़ा ले लो, उसको गीला कर लो, नॉर्मल स्लाइन आता है, नॉर्मल स्लाइन की बोतल मिलती है, अगर नहीं है तो टैप वाटर से उसको गीला करके उसमें रैप कर लो, उसको पॉलीथीन में बांध लो, और एक और पॉलीथीन लो जिसमें आपने आइस और वाटर डाला हुआ है, उसमें वो दूसरा पॉलीथीन बांध के रख के उसको बांध दो, ठीक है। सीधा ही वो हाथ कटा हुआ सीधा ही आइस के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो वो फ्रोस्टबाइट होके वो खराब हो जाएगा सारे, ठीक है। आइस के ऊपर पानी और उसमें जो पहले आपने पॉलीथीन लिया है उसको डालना है, ठीक है। सीधा ही आप पानी में भी डाल दोगे हाथ में तो वो भी सारी स्किन खराब हो जाएगी, इसलिए आप पहले कपड़े में, गीले कपड़े में उसको लेकर उसको फिर पॉलीथीन में डाल के फिर दूसरे पॉलीथीन में डाल के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ नहीं ये नहीं लेके आए, इन्होंने पता नहीं सीधा ही अवेयरनेस ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਇਵਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं कि गोल्डन आवर पर बता रही है, गोल्डन आवर 6 आवर्स ही रहेंगे। 25 years हो गए हैं in the field of surgery. So I was associated with this hospital earlier also and again फिर मैंने ज्वाइन किया। तो एक केस मैं शेयर करूँगा, 2015-16 की बात है। तो एक पेशेंट था, ऊना से आया था हमारे पास एंड उसके ऊपर से
ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ निकल गया था उसके पेट के ऊपर से। तो दे केम टू अस आई थिंक सो एट अराउंड 10 o'clock यहाँ पर लेकर आए थे। इनिशियल उसकी ट्रीटमेंट हुई थी उधर सिविल हॉस्पिटल में। लकीली जब हमारे पास आया तो उसके थोड़े बहुत वाइटल्स थे, बीपी कम था, थोड़ा पल्स उसकी फॉल कर रही थी। तो वी टुक अप द केस। उसको मुझे याद है कि उसको मुझे लगता है सारी रात ही लगी होगी, हमारी 6 से 7 घंटे लगे होंगे। आई थिंक सो वी टुक दैट पेशेंट इन दी ओटी एट अराउंड 12 o'clock। तो सुबह 7-8 बजे तक हमारी टीम लगी रही एंड आई वाज द प्रिंसिपल सर्जन। तो लकीली यू नो वी कुड सेव दैट पेशेंट। बट यहाँ पर अगेन यही एम्फोसिस है कि अगर पेशेंट हमारे पास आए टाइम पर, बिकॉज दैट गोल्डन आवर जिसकी हम बार बार बात करते हैं, क्या होता है कि कुछ तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑन स्पॉट डेथ हो गई, कुछ होते हैं कि जहाँ पर वो लेकर गए वहाँ मिसमैनेज हुआ, अच्छे से उसको फर्स्ट एड नहीं मिली, फ्लूइड्स नहीं लगे, तो वहाँ डेथ हो गई। कुछ की डेथ होती है रास्ते में हो जाती है। सो देयर आर few patients who were lucky enough कि वो किसी मल्टी स्पेशलिटी या अच्छे सेंटर में पहुँचे। तो हम एज डॉक्टर्स वी कांट डू मच अबाउट द अदर थिंग्स। बाकी जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की है कि कितने हॉस्पिटल्स हैं या सिविल हॉस्पिटल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ है या एम्बुलेंसेस कितनी है, कैसे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। हम एक सेंटर में बैठे हैं, वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, हम तो पेशेंट को रिसीव करेंगे और जैसे ही पेशेंट आता है देन वी डू आवर बेस्ट और कलेक्टिव अप्रोच से पेशेंट नॉर्मली बच भी जाता है। लेकिन यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि ये जो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन है ये आजकल बहुत ही टची और सेंसिटिव हो गया। बिकॉज समहाउ जो आज से 20 साल पहले सीन था और जो अब है बहुत डिफरेंस है। पहले टॉलरेंस भी होते थे, आजकल टॉलरेंस भी कम है। आजकल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा है, मेडिकल लीगल केसेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे याद है मैंने एक केस ऑपरेट किया था समवेयर इन 2001 और 2002, मैं ब्यास में था उस समय। तो सामने एक्सीडेंट हुआ और एक यंग लेडी थी अराउंड आई थिंक सो शी वाज अराउंड 27 और 30 इयर्स। तो उसको सामने ही एक्सीडेंट हुआ था और इमीडिएटली ले आए। अभी क्या था कि उसका बीपी पल्स फॉल किया हुआ था। क्लिनिकली मुझे पता लग गया कि उसके जो है एब्डोमिनल इंजरी है, ब्लड अंदर इकट्ठा हो रहा है। तो उस समय क्या था कि इतने मेडिकल लीगल केसेस नहीं होते थे। मोर ओवर इट वॉज ए चैरिटेबल हॉस्पिटल ऑल्सो। वो वाला सीन और आज का सीन बहुत डिफरेंस है, हेल ऑफ ए डिफरेंस है। उस पेशेंट को हमने क्या किया कि पेशेंट वॉज अनकॉन्शियस बट बीपी गिर रहा है, इमीडिएटली उसको इमरजेंसी ओटी में लेकर गए। एनेस्थेटिस्ट भी अभी पहुंचा नहीं था, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा सिडेट करके हमारी टीम ने और मैंने और मेरे एक सीनियर सर्जन थे, वी ऑपरेटेड। और जो अंदर ब्लीडर था, जो अंदर ब्लीड कर रहा था, उसको इमीडिएटली ओपन करके ब्लीडर को सील कर दिया। आज नहीं कर सकते, आज करेंगे तो फंस जाएंगे। आज पेशेंट ये बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ठीक है ना, आपकी सारी टीम नहीं इकट्ठी हुई थी तो एक्स नहीं हुआ, वाई नहीं। रीजन बीइंग दैट सेंसिटिविटीज ऑफ अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। पहले जो थे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी होता था डॉक्टर पेशेंट रिलेशन। अब इसमें आपका बहुत रोल है। अगर आप ये एक मैसेज स्प्रेड करें सोसाइटी में कि वी आर विलिंग टू डू आवर बेस्ट फॉर द पेशेंट्स, ठीक है ना। एंड मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आजकल डिस्प्यूट, छोटी सी बात पर डिस्प्यूट हो जाती है, इमरजेंसी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमने जब पेशेंट को इलाज करना है, वी शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। एक हम डिस्प्यूट को टैकल करें, फिर मेडिकल लीगल केसेस को भी टैकल करें और पेशेंट को भी हम हैंडल कर रहे हैं। So that is in nutshell, there has to be a circulation and drugs and differential diagnosis. हमें कुछ नहीं होता है। साथ के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है, जो हमारे साथ के जो मैनेजर्स हैं, बाकी चीज़ें वो देखते हैं बाकी चीज़ें। हम डॉक्टर्स को सिर्फ पेशेंट दिखता होता है एंड वी स्टार्ट इमीडिएटली, बिकॉज ऑलरेडी हमें नहीं मालूम कि वो कितना लेट हुआ है, हमें ये भी नहीं मालूम कि वो 2 घंटे लेट हो गया, हमें ये भी नहीं मालूम कि वो 15 मिनट पहले एक्सीडेंट हुआ है। हमारा काम है जैसे ही पेशेंट आया
हमने उसका देखना भी सांस चल रही है, सर्कुलेशन है नहीं है, हमने अपनी रिससिटेशन शुरू कर दें। मैं प्रिंसिपली यही काम करता आया हूँ और जितने भी मेरे फेलो कलीग्स हैं ऐसे ही अप्रोच। आई डोंट नो मूवीज़ में क्या दिखा देते हैं, बहुत हाइप होता है, मतलब बहुत गंदी इमेज बना देते हैं डॉक्टर्स की कि भी जैसे ही पेशेंट आया हम बात पैसे की कर रहे हैं या हम बात कुछ और कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं किया। पेशेंट जैसे ही आता है कुछ नहीं देखना, ABCD, वहीं पे उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। वी टेक इट, फर्स्ट एड दे दो, जो भी है इसको रिससिटेट करो। और उसी समय बहुत रेयरली होता है कि भाई 15 मिनट में ऑपरेशन करना होता है, हमारे पास टाइम होता है, उसको बिल्डअप करते हैं, ब्लड लगाते हैं, फ्लूइड लगाते हैं, है ना, रिससिटेट करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत गलत इमेज स्प्रेड की जाती है डॉक्टर्स के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, कि वो बहुत ऐसे ग्रीडी हैं या मतलब ऐसा ग्रीड है, तो ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली वी जस्ट लुक इनटू द पेशेंट। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.